नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में थे और सिख समुदाय पर दिए उनके बयान पर का असर अभी तक दिख रहा है। राहुल गांधी के बयान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 तक कह दिया और इसके बाद देश की सियासत में तूफान सा मच गया। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के नेताओं की शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी तक लिख डाली। लेकिन विवादित बयानों का सिलसिला एक तरफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के डीएनए की जांच की मांग को उठा दिया है और इसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी। यानी सियासी जंग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन प्रश्न है, सवाल है कि क्या इस पूरे विवाद की जड़ राहुल गांधी का सिखों पर दिया गया विवादित बयान है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का जुबानी आतंक। सोचिए, इस देश में पार्टी के नेताओं को आतंकी कहा जा रहा है। तीन दिन में 3 बयान, सियासत में छिड़ा संग्राम। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। उन्हें जो राहुल गांधी गलतियां करते हैं, जो राहुल गांधी जो मर्जी उनको एमपी से आज आपने एलओपी भी बना दिया, पर पप्पू पप्पू ही रहा। टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? मामला इतना गंभीर हो गया कि कांग्रेस सड़क पर उतरी। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को शिकायत वाली चिट्ठी भी लिख डाली। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, तो ये कहाँ की राजनीति है? इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार के, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग हैं, सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने। बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगर इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है तो अपने आप को संलिप्त कर रहा है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। लेकिन ये बेलगाम जुबान का खेल एक तरफा नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू केएनपी सिंह के पोते हैं कि नहीं, इनके डीएनए की जांच कराना चाहिए। ये वही सज्जन सिंह वर्मा हैं जो यहाँ तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी की गलत नीतियों के कारण बांग्लादेश की तरह भारत की जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। और सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा ही नहीं, कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शब्दों की सारी सीमा तोड़ चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी विरोध शब्दों की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के जुबानी आतंक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। मैं आपको एक एक करके तारीख बताऊंगा। 10 सितंबर 2024 ये तारीख महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने बयान दिया, क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है? क्या एक सिख गुरुद्वारे में जा सकता है? यह बेहद आपत्तिजनक कमेंट था, क्योंकि इस देश में सिखों को पूरी आजादी है, वो जो कुछ चाहे वो करें, और इस देश में सिख कौम का उतना ही हक है जो कि बाकी किसी कौम का हक होगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को 2024 को कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, उन पर इनाम होना चाहिए। उस बयान पे रिएक्ट करते हुए, क्योंकि पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया था, संजय गायकवाड़ एमएलए शिवसेना 16 सितंबर 2024 को उन्होंने कहा, यह शिवसेना उद्धव गुट के हैं, राहुल गांधी की जीप काटने वाले को मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। सज्जन सिंह वर्मा 18 सितंबर को कहते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू का डीएनए क्या है, यानी वो क्या बेअंत सिंह के पोते हैं कि नहीं है, यह बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो बेअंत सिंह का खून है कि नहीं है? वो सरदार बेअंत सिंह जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी पंजाब की आन बान शान के लिए, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, पूछ रहे कि नवनीत सिंह बिट्टू उनके पोते हैं कि नहीं है? बिट्टू के अंदर आतंकी का खून है। सोचिए कितना खराब बयान है ये। मदन दिलावर राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं गांधी परिवार आतंकवादियों का समर्थक है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर फूट फूट कर रोई थी सोनिया गांधी, और यह बात खुद राहुल गांधी ने कही। ये मदन दिलावर कह रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? क्या राहुल गांधी का सिखों पर बयान पूरे विवाद की जड़ है? मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, तहसीन पूनावाला है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। सुधांशु त्रिवेदी, क्या एलओपी देश का नेता प्रतिपक्ष आतंकी है, देश का नंबर 1 और इनामी आतंकी है? यह बयान बीजेपी का एक बड़ा नेता, एक केंद्रीय मंत्री देता है। बताइए क्या बचता है बचाने को इसके बाद? देखिए अमीश जी, ये भारत की राजनीति में बहुत चिंता का विषय हो गया है। विगत 17-18 वर्षों में जो भाषाई मर्यादा क्रमशः टूटते टूटते ध्वस्त होती चली जा रही है, जिसका प्रारंभ 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया जी द्वारा मौत का सौदागर से शुरू हुआ, और 2014 में इमरान मसूद ने जब कहा कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप सोचिए, ये मैं 14 से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की, और फिर जो कुछ मोदी जी के लिए बोला गया, मुझे लगता है, और आज भी जो बोला गया, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, और ये बिल्कुल अनुचित बयान है। परंतु समस्या यहाँ एक बयान नहीं है, यहाँ समस्या एक प्रवृत्ति है जो बढ़ती चली जा रही है। और राहुल गांधी जी का जो बयान था सिखों के बारे में, उससे ज्यादा गंभीर एक बात है अमीश जी, जो चिंता का विषय है। भारत सरकार के द्वारा घोषित आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लिखित बयान में राहुल गांधी की तारीफ वो एक जड़ है। कम से कम कांग्रेस को उस पे, एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं, पूरी बात। कांग्रेस को उस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि हमें किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं चाहिए, परंतु कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी 2 दिन तक। अब यह अपने आप में शक पैदा करता है। यदि किसान आंदोलन में यह नारा लगा कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, तो मोदी क्या चीज है, इनको भी ठोक देंगे, यह शब्द था कोट अनकोट, बहुत अपमानजनक शब्द और सीधे हत्या के लिए उकसाने वाला शब्द। उनको विरोध करना चाहिए था। कनाडा में झांकी निकलती जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या करते हुए झांकी दिखाई जाती है, भारत सरकार विरोध दर्ज करती है, कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम आतंकियों द्वारा उनका समर्थन किए जाने का भी उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पुरजोर विरोध होना चाहिए था जो यह हुआ है। अब ये अपने आप मन में संदेह पैदा करता है कि आतंकियों के समर्थन पर मौन समर्थन, चुप्पी, चाहे पाकिस्तान अपने डोजियर में नाम ले, या हाफिज सईद कांग्रेस की तारीफ करे, या पन्नू तारीफ करे, या ऐलान उमर उनके साथ खड़ी रहे, यहां पर शांति। लेकिन सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे वो सवाल पूछूं और आप कोशिश करिए का जवाब दे पाए। तहसीन पूनावाला, पन्नू जब समर्थन करता है राहुल गांधी के बयान का, तो क्यों कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती? और क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी जड़ राहुल गांधी का सिखों पे दिया गया वो घनघोर आपत्तिजनक बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि सिख कौम के लोग अपनी पगड़ी नहीं डाल सकते, अपना कड़ा नहीं डाल सकते? उनका मुल्क है जी, हिंदुस्तान के अलावा उनका दूसरा मुल्क कौन सा है जहां पर वो ये सब कुछ कर पाएंगे? हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर उनको हवाई जहाज में भी, एरोप्लेन में भी, वो अपनी, अगर अमृत छका हुआ सिख है तो वो अपनी कृपान लेके जा सकता है। कोई और देश है दुनिया के अंदर?
इतना बड़ा झूठ। थैंक यू अमित जी, थैंक यू अमित जी, आपके शो में मुझे फाइन शिरकत करने का मौका मिला, बोलने का चांस आप दे रहे हो, थैंक यू। सवाल बड़ा था, प्लीज़ जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं माननीय सुधांशु जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ पर कि जो भाषा का स्तर है हमारे पॉलिटिक्स में गिर गया है। अक्सर मुझे सौभाग्य मिलता है सुधांशु जी के साथ टीवी डिबेट्स पे आने को, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि सुधांशु जी ने कभी भी किसी भी मर्यादा को पार किया, चाहे किसी भी विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हो, और मैं उनके लिए इस बात के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी थे, भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी भी रहे, और उन्होंने हमेशा एक स्तर मेंटेन किया है। सुषमा जी हो, अरुण जेटली जी हो, सोनिया जी हो। सुधांशु जी ने कहा कि सोनिया जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, मौत का सौदागर, वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ 2007 में। मैं आदरणीय सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूँ, मौत का सौदागर ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी और कांग्रेस के लिए किया था, गौरव यात्रा में। इसके बाद कांग्रेस ने किया था। मैं कहता हूं ये शब्द अगर गलत है तो पहले मोदी जी ने इसका प्रयोग किया, तो 2002 में। अमित जी आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना। बाटला हाउस पे एक बीजेपी का मेंबर आके झूठ बोल देता है, एक स्टेटमेंट जो सलमान खुर्शीद का था राहुल गांधी जी को एट्रीब्यूट कर देता है। बाटला हाउस की सच्चाई, लेकिन किसी भी शो में बाटला हाउस की सच्चाई नहीं बोली जाती है। सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट बताया जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट गलत था, कांग्रेस ने उसकी निंदा भी की, सलमान खुर्शीद को कहा उसके बाद आप बयान नहीं दोगे, दिग्विजय सिंह जी को कहा। लेकिन सोनिया जी ने उनकी पत्नी को पत्र लिखा, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री उनके शहादत में गए थे, और उसके बाद अशोक चक्र मिला था। ये सच्चाई कोई नहीं बताता है। क्योंकि विरोध हुआ था। क्या है कि मोहनचंद शर्मा को नहीं सर, हम रिपोर्टिंग करते थे, सुधांशु जी के बीच में नहीं बोला, मैं आपका उतना ही सम्मानित गेस्ट हूं। नहीं अमित जी, उत्तर प्रदेश में बयान दिया था कि फूट कर रोई थी सोनिया गांधी। सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के अंदर बयान दिया था, और चंद वोटों के लिए बयान दिया गया था कि फूट कर रोई थी सोनिया गांधी। आतंकी की मौत पर न सोनिया गांधी रोई होंगी। बात सुनी नहीं रहा हूं मैं, आपकी बात सुनी क्यों नहीं सुन रहे आप? बात आपकी बात सुनी नहीं रहा हूं, क्यों नहीं सुन रहे? समाप्त होने दी, उसके बाद बोलिए। नहीं आप नहीं एक सेकंड तहसीन एक सेकंड, कार्यक्रम मेरा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी प्लीज। मेरी बात नहीं आपकी बात सुनी, आपकी बात 2.5 मिनट सुनी मैंने, 2.5 मिनट 3 मिनट आपकी बात सुनी। अगर आप मेरे कार्यक्रम में मेरी बात नहीं सुन सकते तो मेरा आपके आने की आवश्यकता क्या है? नहीं आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, कमाल की बात है। आपको मेरी बात सुननी होगी जी, ये कार्यक्रम मेरा है, इसके रूल्स मैं तय करता हूं, तहसीन पूनावाला तय नहीं करेगा। कान खोल के सुन लीजिए आप भी। आई रिक्वेस्ट यू। नहीं यू कैन रिक्वेस्ट मी, आई एंटरटेन रिक्वेस्ट, बट डोंट से मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे आप? आपको प्रश्न सुनना पड़ेगा जी। तहसीन पूनावाला, मैंने आपको 2.5 मिनट मौका दिया, आपने बोला कि वो बात बिल्कुल झूठ थी, लेकिन सलमान खुर्शीद ने खुद ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में बोली। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं क्यों पॉइंट रिस्पेक्ट करता हूं। आपका सवाल मेरे आंसर से बढ़ता, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप अगर मेरे ऊपर बोलोगे, आपके दर्शक सर आप 2.5 मिनट बोले, उसके बाद भी आप बात कह रहे हैं, जवाब दूंगा। बोलिए आप 30 सेकंड बोलिए। नहीं मैं नहीं बोला, आपका सवाल बड़ा था। नहीं प्लीज मुझे 45 सेकंड दे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तीसरी चीज, मैंने कभी मोदी जी को देशद्रोही नहीं कहा। 26/11 में जब हमारी एनएसजी का हमारा एक्शन चल रहा था, वो ताज के बाहर खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने। ताज के बाहर खड़े रह के मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और मेरे मित्र शहीद हेमंत करकरे के घर पे गए इन मिडल ऑफ ऑपरेशंस। मैंने कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने कांग्रेस के व्यक्ति ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। वो गलत था, ये आप भी जानते हो गलत था, गलत एक्शन था। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बयान दे दिया है। अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा का बहुत बड़ा बयान है। पवन खेड़ा ने बयान दे दिया है कि नफरती बाजार कितना भी बड़ा हो, लेकिन मोहब्बत की दुकान अपना काम करती रहेगी, लेकिन मोहब्बत की दुकान भारी पड़ेगी। ये जो कुछ राहुल गांधी के बारे में बीजेपी नेता बोल रहे हैं, ये भारी पड़ेगा। क्या बीजेपी को ये जो शब्द बोले हैं, बीजेपी के नेता ने जो शब्द बोले हैं, ये आने वाले चुनाव पे भारी पड़ेंगे? इशारा इसकी तरफ कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है राहुल को आतंकी बोलना भारी पड़ेगा? बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुप है, कांग्रेस ने ये अपने हैंडल से ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को। देखिए मैं जवाब देता हूं, पवन खेड़ा ने जो बोला है, पर तहसीन भाई जो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के बयान का कांग्रेस ने खंडन किया, पर मैं एक ऐसा फैक्ट बोलता हूं जिसमें बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। अफजल गुरु, जिसका नाम मोहम्मद अफजल था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी और अपने जजमेंट में लिखा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, जो संसद के हमले का मुख्य षड्यंत्रकार माना गया। 7 साल तक उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग रही। इसमें कोई किंतु परंतु इधर उधर की गुंजाइश नहीं है।
और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के तमाम नेता इंक्लूडिंग देयर चीफ मिनिस्टर जो उस समय गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन्होंने आके दिल्ली में बयान दिया कि अगर अफजल को फांसी दी जाएगी तो देश में आग लग जाएगी। और मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बाकायदा बयान है, मैं कश्मीर के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो यूनियन कैबिनेट के हिस्से थे। और फिर फांसी दी गई है फरवरी के प्रथम सप्ताह में 2014 में, जब लोकसभा चुनाव घोषित होने में 3 हफ्ते रह गए थे। और फिर उसकी पहली बरसी पर 2015 फरवरी में जेएनयू में जो वो कार्यक्रम हुआ था ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया था, आम आदमी पार्टी ने जाकर, वो अफजल की पहली बरसी के ऊपर था। तो अब इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि आतंकियों का समर्थन किया। और जो पवन खेड़ा जी ने कहा है, मैं उस पर टिप्पणी ये करना चाहता हूं, उन्होंने कहा नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो मोहब्बत की दुकान चालू रहेगी। बिल्कुल, नफरत का बाजार सिर्फ राष्ट्रवादियों के लिए है और मोहब्बत की दुकान सिर्फ आतंकियों के लिए है। क्यों? हाफिज साहब है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। यह है मोहब्बत की दुकान। ठीक है, और भारत का सेना अध्यक्ष छाप गुंडा है, यह है नफरत का बाजार। 50 सेकेंड रिबटल, देन विवेक। तहसीन। थैंक यू अमीश जी। राहुल जी एक शहीद के बेटे हैं, एक शहीद के पोते हैं। राहुल जी को किसी की भी देशभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत है, नहीं भाजपा में किसी को देशभक्ति की सर्टिफिकेट। मुद्दा सिर्फ इतना है, हम कुछ भी पॉलिटिक्स करें। प्रज्ञा ठाकुर जिस पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेरर चार्जेस निकालने से मना कर दिया, डिस्पाइट वर्तमान सरकार कहती है कि उनसे टेरर चार्जेस हटा दिया जाए, एनआईए कहती है, उन्होंने कहा नहीं ये टेरर अक्यूज है, उसको भाजपा ने पार्लियामेंट के अंदर भेजा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये भाषा का प्रयोग एक शहीद के बेटे, एक शहीद के पोते और एक एलओपी के लिए होना चाहिए, या रवनीत बिट्टू जो चुनाव हार गया, जिसको कांग्रेस से निकाला गया, वो अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से वो राहुल गांधी को टारगेट करे और भाजपा देखी। बस बात इतनी सी है। अगर हमें एक नई पॉलिटिक्स करनी है तो मेरा ये आग्रह माननीय मोदी जी से कि अब वो इसमें स्टेप इन करे और बिट्टू को कहे कि बंद करे और ट्रोल मंत्री ना बने। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी टाइम लिमिट को फॉलो करा, थैंक यू सो मच तहसीन। विवेक, क्योंकि बात हो रही है शहीद की, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। सुधांशु जी, शहीद की बात हो रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? कहा जा रहा है कि बिट्टू रवनीत बिट्टू के अंदर क्या आतंकी का खून है? सरदार बैन सिंह कौन थे भाई? किस तरह का बिहेवियर? हाँ ठीक है, अब मेरी बात का उत्तर दीजिए, किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं मिस्टर बिट्टू? और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने खुद कहा कि बीजेपी खुद नहीं एंडोर्स करती इस तरह के शब्दों को, करना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। प्राइम मिनिस्टर मेरा भी है, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैं वर्ड यूज करता हूं हमेशा। उसी तरीके से ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन है। और कहना क्या चाहती है बीजेपी या इस तरह के नेता? द प्राइम मिनिस्टर मैंने जो आपसे सवाल पूछा, क्या बिट्टू आतंकी का पोता है? हाँ, उसमें आतंकी का खून है, ये शब्द जो बोलेगा ये जायज है? और क्या इस देश में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है? जी, इस बात को आप एंडोर्स करते हैं? नहीं, ये कंटेक्स्ट में राहुल गांधी ने नहीं कहा था। इसी कंटेक्स्ट में कहा है जी, बोला तो यही है, हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था, एक सिख जेंटलमैन से बात करते वक्त उसके उत्तर में कहा था, इट वॉज अ रिप्लाई टू भलिंदर सिंह को, जो जर्नलिस्ट है, ये कहा था हमारा संघर्ष इसलिए है कि ऐसा दिन ना आए, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। आपका इंटरप्रिटेशन आप करेंगे द्वारा जाने में या पगड़ी पहनने में समस्या है। This is what India Alliance stands for. भलिंदर सिंह ने उसके अगले दिन बोला, मैं उसको काउंटर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे काउंटर करने का मौका नहीं मिला। और 10 सितंबर 2024 को मैं कोट कर रहा हूं राहुल गांधी को, मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल गांधी के शब्द है। और इस देश की कोटि जनता तय करे कि सत्य है या ये प्रपंच और झूठ है, प्रोपेगेंडा है। क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है? क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? ये बोला गया। पूरा स्टेटमेंट यही है जी। पूरा स्टेटमेंट यही है। ओके, सुधांशु कम इन। सुधांशु, पॉइंट इज दिस। सुधांशु, सवाल ये है, राहुल गांधी की भावना समझी जाए और बिट्टू की भावना ना समझी जाए। वो एक आतंकी का पोता है। देखिए, मैं यहां पर बिट्टू ने आप शब्द यूज किए हैं, राहुल गांधी ने आप शब्द नहीं यूज किए। मैं पूरे, अरे भाई जवाब उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। बोटी काटने से बड़ा मर जा मोदी। सुनिए,
बोटी बोटी से काटने से बड़ा अपशब्द नहीं होता। और जिस दिन इमरान मसूद ने यह बयान दिया था, कोई जाके चेक कर ले, वो सपा के प्रत्याशी थे। नेक्स्ट डे राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए, जबकि वो कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे, और फिर कांग्रेस में लाकर उनको पार्टी का टिकट दिया। आज वो कांग्रेस से सांसद है। वो विषय अपनी जगह। परंतु आपने जो अभी बात कही, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो जिस सिख ने वो सवाल पूछा अमेरिका में, उसका वीडियो अवेलेबल है। उसने कहा कि उसने प्रश्न कुछ और पूछा था, राहुल गांधी जी कुछ और बोलने लगे, और उसके बाद उसे उस विषय का काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी उठ के चल दिए। इसका मतलब कि वो एक एजेंडा के तहत दिमाग में रख के लाए थे, और उनके जो मन में आया उन्होंने बोला, और उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। और जो आपने बात कही शहीद होने की बात, तो मानवीय बात है सर। अपने अपने टर्न पे कॉपीराइट नहीं है आपकी पार्टी का पेट्रियटिज्म पे सुधांशु त्रिवेदी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है और यहाँ पे सरदारों को भड़का करके दंगे कराने चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं विवेक? आप सोचिए क्या बोल रहे हैं। सरदारों को भड़का के दंगा कराना चाहते हैं। ये क्या कहना क्या चाहते हैं? ये इन्होंने क्या बोला? सुधांशु क्या कहना क्या चाहते हैं ये कि राहुल गांधी पन्नू से मिले हुए हैं? हमने तो उनको कोर्ट किया, राहुल गांधी खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। ओके ओके, रवनीत बिट्टू ने बोला कि यही मोहब्बत, यही इंप्लाई कर रहे हैं ना आप? अरे भाई सुनिए सुधांशु, विवेक जी, विवेक जी इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। ओके, बड़ी खबर रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पे आ गई है। कांग्रेस के परिवार के बारे में मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा आने वाले दिनों में। क्या यही मोहब्बत की दुकान है? इस मोहब्बत की दुकान की मैं पोल खोलूंगा और एक गांधी परिवार पर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। मैं ये कहा है। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने बोला है कि हां, मैं समर्थन करती हूं रवनीत बिट्टू के बयान का। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, एक और एमपी बीजेपी के समर्थन कर रही है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं विवेक जी, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। पन्नू ने खुला समर्थन किया भाई उनका, और लिखत पढ़त में समर्थन किया है। उन्हें गुस्से में इसका जवाब देना चाहिए था। पन्नू जो मुझे कोई समर्थन नहीं चाहिए। विवेक शांत रहिए, बीच में नहीं बोले। अरे तो भाई से मिले हुए हैं, फिर अपने टर्न पे बोलिए। ये तरीका गलत है बीच में बोलना। तो आपने क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? आप हमास को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, मुझे टर्न वाइज बोलना पड़ेगा। 3 लोग डिबेट कर रहे हैं और शांति से डिबेट हो रही है। आपने बहुत सारे कमेंट्स करे विवेक जी, लेट हिम रिप्लाई। ही इज अ राइट टू रिप्लाई। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। 3 ही लोग हैं, आपका टर्न आए, आप पूरा धज्जी उड़ा दीजिएगा। ओके सुधांशु, योर टर्न, 50 सेकंड। देखिए महोदय, शार्प। पन्नू ने बोला, आप कहेंगे कांग्रेस को क्या जरूरत है प्रतिक्रिया व्यक्त करने की? मैंने मान लिया इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया गया, कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है प्रतिक्रिया व्यक्त करने की। रोम में और न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया गया तथा कथित खालिस्तानियों द्वारा, कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है प्रतिक्रिया व्यक्त करने की। कनाडा में आतंकियों झांकी निकाली गई इंदिरा जी की हत्या करते हुए, गोली चलाते हुए, उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं भाई, अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, तो संस्कृत में एक कहावत होती, मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। ठीक है। और शहादत का अपमान कौन करता है, यह मैं 1 मिनट अमीश जी बता दूं। राजीव गांधी जी की शहादत हुई थी एलटीटी के आतंकवाद में, और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आईके गुजराल की सरकार किस मुद्दे पर गिरी थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि राजीव गांधी की हत्याकांड में डीएमके के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, वही डीएमके जिसके साथ है, और इन्होंने इस मुद्दे पे सरकार गिरा दी थी यूनाइटेड फ्रंट की, जिसका लेफ्ट भी समर्थन कर रहा था। इन्होंने कहा डीएमके को हटाओ, नहीं तो कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी, क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या करने में अगर किसी ने नैतिक समर्थन भी दिया है तो हम उस सरकार का समर्थन नहीं दे सकते। अब क्या हो गया? डीएमके के साथ क्यों है भाई? केंद्र की तो सरकार गिरा दी थी, अब डीएमके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो अब राजीव गांधी जी की शहादत के प्रति सम्मान और श्रद्धा कहां गई भाई? ओके 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 विवेक 40 सेकंड 50 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। सबसे पहली चीज, अगर विदेशों में मिसेस इंदिरा गांधी फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ उंगली उठती है, तो पहला अधिकार भारत सरकार की ड्यूटी है ये कि खड़े हुए प्रधानमंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और जाकर के भिड़ जाएं। आप भिड़े, आप चाहते हैं कि यहां से कांग्रेस पार्टी का जाकर के वहां पर जस्टिन ट्रूडो के साथ कुश्ती लड़े। आप ये करना चाहते हैं? आप क्या कर रहे थे और आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप इसलिए चुप रहे और अग्रेशन में आपने प्रोटेस्ट नहीं किया बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी, दैट इज द रीजन। और यहां पे फॉल्स नैरेटिव आप जो फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने प्रोटेस्ट किया भाई, झूठ मत बोलिए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ही प्रोटेस्ट दर्ज किया है, सरासर झूठ मत बोलिए। बस अब जो बोलना हो बोलिए। हाँ, वो नोटिस सर्व करना
और एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट करना दोनों अलग चीजें और होती क्या हैं होता है सर। aggressive आप सिर्फ protest? फॉर्मेलिटी हमला करके करते हैं रह उनके गए। ऊपर। बिल्कुल एग्रेसिव प्रोटेस्ट किया है। अरे अग्रेसिव प्रोटेस्ट, भारत अगर सरकार अगर 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 विदेश मंत्रालय बयान दे रहा है तो वो एग्रेसिव प्रोटेस्ट ही है, हमला थोड़ी कर दिया जाता है। सर बयान देना कमाल की बात है। नहीं, मैं ऐसे आपको 10 वाकये गिना दूंगा, 10 वाकये गिना दूंगा जब एम्बेसडर तक को रिकॉल करने की नौबत आ गई थी सर। और आप यहाँ पे ये देश के इतने- प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल था, जिसके असैसिनेशन का टेबलू वहां पे निकाला गया। आपकी सरकार और फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने क्या किया? Okay, Sudhanshu, आपने कुछ Sudhanshu, नहीं किया। Sudhanshu, a आपने small सिर्फ comment, एक formality then की Tehseen टिप्पणी is waiting की for है। his turn. You should have recalled the Sudhanshu, ambassador your turn. and you Sudhanshu, kept your turn. quiet. It is done and dusted. Okay. Sudhanshu, 20 मैं- seconds. Then मैं विवेक जी की दोनों बात। विवेक, then सिर्फ हमारी Tehseen. सरकार ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया और कनाडा की सरकार ने उसके लिए खेद व्यक्त किया। अब सुनिए विवेक जी, अगर कांग्रेस से कहती विदेश में कुछ हुआ या सिर्फ भारत सरकार का लेना देना है, तो हमास को लेकर क्यों ट्वीट है राहुल गांधी का? गाजा को लेकर क्यों ट्वीट है राहुल गांधी का? फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्यों है? और इंदिरा गांधी के बारे में चीन को लेकर ट्वीट है, हमास को लेकर के कोई ट्वीट नहीं है। महात्मा गांधी की मूर्ति के Nobody अपमान को support लेकर कोई हमास। प्रस्ताव नहीं है। कहते हैं ये तो भारत सरकार का काम है, मगर फिलिस्तीन जो कि विदेश नीति का मुद्दा है, उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी के आर्टिकल्स है। मेरे भाई, किसी और विदेश की चीज पे हो तो बता दो। अपने नेताओं का शहादत का अपमान भूल गए, जहां Okay, वोट बैंक तहसीन का पूनावाला, तहसीन पूनावाला। मोहब्बत नहीं, वोट बैंक की मोहब्बत की दुकान दिखने लगी। तहसीन पूनावाला, क्या रवनीत बिट्टू की बातें की हैं। रगों मैं उम्मीद में करता एक हूं मुझे आतंकी रोका का नहीं खून जाएगा। है, ये बोला जा रहा है? अमित जी, मुझे उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा। बिल्कुल। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पहले पन्ने से, पहले पेज से, कवर पेज से पढ़ रहा हूं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अंग्रेजी में, हिंदी में इसका अनुवाद कर दूंगा। इंडिया स्टैंड्स अनइक्विवोकली विद पैलेस्टाइन। आज भी, इस वक्त भी आपके शो में लाइव में वेबसाइट पे लिखा हुआ है, भारत पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पैलेस्टाइन और भारत और नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड के साथ है। अगर राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट हमास के समर्थन में, मैं आपके शो पे अपना सर मुंडवा दूंगा लाइव। चैलेंज एक्सेप्टेड। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत बिल्कुल, सरकार आपके ने बात बहुत टेररिस्ट खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल उसने मत बुलवाइएगा। पैलेस्टीन ये डिबेट के चक्कर में, सर्वर मुंडवाने के चक्कर में नहीं करिए। थैंक यू सर। सेकंड चीज जी। नहीं, हम फैक्ट चेक कर ले। सेकंड चीज उनसे पूछिए जिनके बाल नहीं होते। मैंने क्यों पहले मुंडवा कहा रहे हैं राहुल सर गांधी जी अपना? और इंदिरा जी। तहसीन भाई, नहीं, आपके मैं बाल बड़े एक बात कर खूबसूरत रहा हैं भाई। था हमास के बारे में उन्होंने कही नहीं कुछ नहीं, पर कहा। ये बाल मुंडवाने की बात मत Thank you, करिए। sir। वो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने भी क्योंकि- ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में दिक्कत हो गई। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये निवेदन करता हूं, ये डिबेट है, डिबेट को डिबेट की तरह ही रहने देना चाहिए। इसमें बाल मुंडवाना और कुछ मुंडवाना ये ठीक नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के साथ है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट वन नेशन वन इलेक्शन पर साथ में है सरकार के। बीएसपी भी साथ में है, यह बड़ी खबर है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पे लिख दिया है कि हम साथ में हैं, पार्टी इस मुद्दे पर सकारात्मक है, लेकिन लोगों की भलाई का काम होना चाहिए। और मिलिंद देवड़ा ने भी ट्वीट करा है और कहा है कि हम लोग भी साथ में हैं। यह बहुत बड़ा कदम है, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं जो कैबिनेट ने फैसला लिया है। बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में विवेक जी 10 सेकंड। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने इसके खिलाफ बिल्कुल उम्मीद भी आपसे ऐसी, बिल्कुल फेवर में आप नहीं होंगे। सरकार को हमारा इंटीमेट सर 62 पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर के। 47 ने इनको रिप्लाई दिया है, उसके अंदर से सिर्फ 32 इसके फेवर में। ओके 32 उसके फेवर में। तहसीन पूनावाला, तहसीन मायावती इज इन फेवर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तो इनके साथ ही है, तो वो भी फेवर में है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी फेवर में नहीं है सर। इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी भी अरे मायावती ने लिख दिया, विवेक श्रीवास्तव की बात को माने, मायावती जी की बात को माने हम। अब वो अभी लिख दिया तो मैं नहीं जानता। ये कमाल की बात है, अभी लिख दिया तो मैं नहीं जानता। ओके, तहसीन पूनावाला 10 सेकंड। तहसीन पूनावाला 10 सेकंड तहसीन। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन जुमला है। वन नेशन वन डोनेशन पार्टी लेने वाली भाजपा का, और मैं भाजपा को चैलेंज करता हूँ इस टीवी चैनल के ऊपर। वन नेशन वन इलेक्शन कराना है। हमारा महाराष्ट्र का पोल आपने हरियाणा के साथ क्यों नहीं कराया? चलिए नवंबर में दिल्ली का पोल करवा दीजिए। ठीक है, ये आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज का जवाब लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी इस पर क्या करेगी? लेकिन अखिलेश यादव ने एक जो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को बीजेपी कैसे स्वीकारती है?